बुक्स हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब शुरू से स्कूल जाता है और जब तक पढ़ाई छोड़ता है तब तक वो कितनी ही किताबें पढ़ चुका होता है और उन किताबों से उसे देश दुनिया की, अपने आसपास की इतनी नॉलेज हो चुकी होती है कि हम उसे ज्ञानी कह सकते हैं, समझदार कह सकते हैं, पढ़ा लिखा इंसान कह सकते हैं। क्या है, मेरी ऑडियंस भी बुक्स को बहुत पसंद करती होगी और मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है और उनके राइटर कौन है। प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। वेलकम दोस्तों, आपके अपने चैनल इंग्लिश काफ़ी अच्छी है में, और आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। बुक्स आर सेड टू बी मैन्स बेस्ट फ्रेंड। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, वर्ड मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अभी के अभी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बुक्स को कहा जाता है, बुक्स आर सेड मतलब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बुक्स को कहा जाता है टू बी मैन्स बेस्ट फ्रेंड, मनुष्य का, व्यक्ति का बेस्ट फ्रेंड, पक्का मित्र, सबसे अच्छा मित्र। बेस्ट फ्रेंड होता है अच्छा, सबसे अच्छा मित्र, ठीक है। तो बुक्स को व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र कहा गया है। दे गिव अस नॉलेज, दे गिव वे देती हैं, अस हमें, नॉलेज ज्ञान, ठीक है। वे हमें जानकारी देती हैं, नॉलेज देती हैं, ज्ञान देती हैं। साइंस एंड ज्योग्राफी बुक्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग्स। इनको क्या कहेंगे? सराउंडिंग्स। इसको इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड, ज्योग्राफी, जो हार्ड वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। साइंस मीन्स, साइंस माने होता है विज्ञान, एंड ज्योग्राफी मीन्स होता है भूगोल, जिसमें भौगोलिक जानकारी होती है जिस बुक में, उसको कहेंगे ज्योग्राफी। विज्ञान और भौगोलिक किताबें या ज्योग्राफी की किताबें, भूगोल की किताबें, प्रोवाइड माने उपलब्ध कराती हैं, इंफॉर्मेशन माने सूचनाएं, जानकारियाँ, अबाउट आवर सराउंडिंग्स, अबाउट मीन्स के बारे में, आवर सराउंडिंग्स हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास के चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किससे? साइंस से और ज्योग्राफी की बुक से। ज़मीन के बारे में, जलवायु के बारे में, पृथ्वी के बारे में, ये सब जानकारियाँ हमें ज्योग्राफी की किताब से मिलती हैं। जबकि साइंस की किताब से हमने ये जानने को मिलता है कि हमारे आसपास छोटी से छोटी चीज़, इवन एक कैंची, इवन एक पेन, इवन एक पंखा, ये सब कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है? साइंस की बुक सिखाती है। तो ये हमारे लिए बेसिक जानकारी प्रदान करने का माध्यम है। द वर्ल्ड, सराउंडिंग्स का ज्ञान मिले हमें, 10 वर्ल्ड, संसार का ज्ञान मिलता है इनसे हमें। एंड इवन, और यहाँ तक कि, इवन मीन्स यहाँ तक कि, नॉलेज अबाउट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, नॉलेज जानकारी, अबाउट के बारे में, पार्ट्स ऑफ अ बॉडी एक शरीर के हिस्सों के बारे में, एक शरीर के अंगों के बारे में, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? साइंस की बुक से, ज्योग्राफी की बुक से मिलती है, ठीक है। विदाउट एनी टिकट, बिना किसी टिकट के, विदाउट माने के बिना, एनी कोई, टिकट टिकट, बिना कोई टिकट लिए, पासपोर्ट या पासपोर्ट के, और इवन और यहाँ तक कि फ्लाइंग, उड़े बिना, यानी कि हवाई जहाज में बैठे बिना, बाय एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज में बैठ कर उड़े बिना, बिना टिकट के, बिना पासपोर्ट के, वी कैन ट्रैवल, हम यात्रा कर सकते हैं, ट्रैवल यात्रा करना, टू सम डिस्टेंट लैंड, टू माने डेस्टिनेशन के लिए, को, सम डिस्टेंट कुछ दूर, कुछ डिस्टेंट लैंड, डिस्टेंट लैंड माने दूर के स्थान, कुछ दूर के स्थानों पर, जस्ट बाय रीडिंग अ बुक, जस्ट माने केवल, बाय रीडिंग पढ़ने के द्वारा, ए बुक एक किताब को, सिर्फ एक किताब को पढ़ने के द्वारा हम कुछ दूर के देशों की, कुछ दूर की धरती की यात्रा कर सकते हैं, बिना टिकट लिए, बिना पासपोर्ट के, और बिना ही हवाई जहाज में बैठ के गए बिना कहीं भी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस होता है एग्जाम्पल, बोलिए इसको मेरे साथ, इंस्टेंस, इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, विद टिंटिन, टिंटिन के साथ, वी मूव हम घूमते हैं, अराउंड द, इन द स्ट्रीट ऑफ नेपाल, नेपाल की गलियों में। टिंटिन कौन है? ये शायद किसी बुक का नाम है या किसी बुक के कैरेक्टर का नाम है। टिंटिन के साथ हम नेपाल की गलियों में घूमते हैं। और विद एलिस, और विद एलिस, और एलिस के साथ, वी ट्रैवल हम यात्रा करते हैं, टू हर वंडरलैंड, उसके वंडरलैंड में, उसकी अमेजिंग धरती पर। तो ये किसी चैप्टर के या कैरेक्टर के नेम है जिनकी बुक्स में नेपाल की और उसके वंडरलैंड की जानकारियाँ दी गई हैं, इसलिए इनका जिक्र हुआ है यहाँ पर। बुक्स आर इंडीड आर बेस्ट फ्रेंड, बुक्स किताबें, आर हैं, बहुवचन है ना बुक्स, तो इसलिए आर लगाया है। इंडीड, इंडीड माने होता है वास्तव में, सच में।
आर बेस्ट फ्रेंड, हमारी पक्की दोस्त, हमारे पक्के मित्र हैं किताबें। इट इज़ सो बिकॉज, इट इज़ यह है, सो ऐसा, बिकॉज क्योंकि, यह इसलिए ऐसा है क्योंकि, मतलब किताबों को हमारा पक्का दोस्त इसलिए कहा गया है क्योंकि ए फ्रेंड माइट, एक फ्रेंड जो है, माइट माने कर सकता है, सकना, संभावना के लिए यूज होता है कैन की तरह माइट, कि एक फ्रेंड कर सकता है चेंज, चेंज माने बदल सकता है। एक फ्रेंड जो हमारा दोस्त है, जिसको हम अपना दोस्त मानते हैं, वो बदल सकता है। ही और शी, वह लड़का या लड़की, कैन फाइट विद अस, कैन फाइट लड़ सकता है, विद अस हमारे साथ, उसका हमारे साथ झगड़ा हो सकता है। और स्टॉप टॉकिंग टू अस वन डे, और एक दिन स्टॉप टॉकिंग बंद कर देगा बातचीत, टू अस हमारे साथ। कहता है कि एक दोस्त जो है वो कभी हमारे साथ अगर झगड़ा हो जाए तो वो बदल सकता है, झगड़ा कर सकता है, हमारे साथ बातचीत भी बंद कर सकता है पूरी तरह से, बट लेकिन अ बुक विल ऑलवेज रिमेन द सेम, एक किताब विल माने गागेगी यानी होगी, ऑलवेज हमेशा, रिमेन द सेम, रिमेन द सेम माने वैसे की वैसी बनी रहेगी। लेकिन एक किताब हमेशा ही वैसे की वैसी रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी, कभी आपके साथ झगड़ा नहीं करेगी और कभी आपसे बातें करना भी बंद नहीं करेगी। इट विल नेवर चेंज, यह कभी नहीं बदलेगी। एंड विल ऑलवेज बी अ गुड कंपेनियन, और हमेशा आपका एक अच्छा साथी बनी रहेगी। कंपेनियन माने साथी। क्यों कहा गया है ऐसा? क्योंकि बुक्स को आप कभी भी उठाकर पढ़ सकते हो, बुक्स आपको मना नहीं कर सकती कि नहीं मुझे मत पढ़ो, अब मैं तुमसे नाराज़ हूँ, नहीं। आप उसे कहीं भी रख दें, कितने भी सालों बाद खोलें, फिर भी वो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर देगी। तो इसीलिए बुक्स को वास्तव में हमारा पक्का दोस्त, अच्छा दोस्त बताया गया है। सबसे अच्छी दोस्त होती है हमारी बुक्स। तो कैसी लगी आपको ये पैराग्राफ? बहुत अच्छी लगी होगी आई होप। तो वीडियो को लाइक किए बिना, शेयर किए बिना और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिए, जहाँ पर आपको डेली यूज़ इंग्लिश के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और जो आपके लिए वास्तव में बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वाले वीडियो में इतने ही अच्छे अमेजिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।